नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। जेम्स वैन प्राग जी के केस में से हमने इसे लिया है दोस्तों। वो हमसे ये कहते हैं कि एक बार उनके यहाँ पर एक औरत आई थी और उसने ये कहा कि हाल ही में उसने अपनी बेटी को खोया और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। उसको हाल ही में मतलब तकरीबन 4-5 महीने हो गए उसको जाकर, लेकिन ये आज भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। और जब उससे बात कर रही थी तब जेम्स वैन प्राग जी को ये पता चला कि उसके पीछे ही उसकी जो बेटी है उसकी सोल आई थी। और उसने इस तरीके से अपने माँ को कहा कि माँ, तुम मेरे लिए ज़रा भी चिंता मत करना, मैं इस दुनिया में सच में बहुत ही खुश हूँ। और उसके अपने मतलब माँ को बाद में ये कहा कि मैंने अपने जीवन में बहुत बार तुम्हें समझ कर नहीं लिया। जैसे तुम कहते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो, बाकी किसी मतलब आलतू फालतू चीज़ों पर अभी मैं मत ध्यान दो, क्योंकि ये जो पढ़ाई है ये तुम्हारा अच्छा फ्यूचर बना सकती है। क्योंकि इसके माँ ने बहुत अपने जीवन में स्ट्रगल किया था और उसको यही लगता था कि अपने बेटी के सामने ऐसा संघर्ष ना आए, वो बहुत ही अच्छे से पढ़ी लिखे और एक अच्छी जॉब उसको मिले, या फिर अपना वो कुछ मतलब बहुत ही अच्छे से बिजनेस करे, लेकिन ये अपने जीवन में ज़्यादा स्ट्रगल ना करे। एक सच्चा प्यार कहीं ना कहीं उसका था अपने बेटी पर। और वो यही कहती थी कि मेरे सामने मेरे मतलब जीवन में जैसे मैंने लोगों के धोखे खाए हैं या फिर परिस्थिति की वजह से मेरे सामने जो दुख आया है तुम्हारे सामने वो ना आए। लेकिन इसके बेटी ने यह कहा कि आपने मुझे बहुत ही अच्छे से और सीरियस से बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन इन सारी चीज़ों पर मेरा मतलब कभी भी ध्यान नहीं गया। और वो मेरी एज भी ऐसी थी कि मैं मतलब आलतू फालतू चीज़ों में ही मतलब भटकती रही। उसके लिए आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना माँ। और मैं आज इस दुनिया में बहुत ही अच्छे से बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ। बस मुझे एक ही बात का मतलब बुरा लगता है कि मैं आपकी सारी चीज़ें मतलब बहुत ही अच्छे से पूरी नहीं कर सकी, आपके सपने। लेकिन आप ऐसा ज़रा भी मत समझना कि हम एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़े हैं, हम ज़रूर एक दूसरे से ज़रूर मिलेंगे। और उसके बेटी ने बाद में ये कहा दोस्तों अचानक से कि जॉन को लेकर जो आपका फ़ैसला है उससे आप बहुत ही अच्छे से मतलब उस पर आप डिसीजन ले सकते हैं और उसके साथ अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तब वो एकदम शॉक हो गई कि जॉन का अचानक इसने टॉपिक कैसे निकाला। तब उस लेडी ने दोस्तों जेम्स वैन प्राग जी को ये कहा कि जॉन जो है वो उसका बहुत ही अच्छा दोस्त था और पहले वो मतलब ऐसे ही बात करते थे, लेकिन जब इसकी बेटी को इसने खोया तब मतलब ये पूरी तरीके से टूट गई थी। और उसके मतलब जो जॉन था वो पहला उसका सिर्फ दोस्त था, लेकिन बाद में उसको बहुत इसने सपोर्ट किया और बाद में वो एक दूसरे से मतलब प्यार भी करने लगे थे। और जॉन ये चाह रहा था कि वो मतलब उसके साथ शादी करे, लेकिन इसके मन में बार बार ये आ रहा था कि जैसे हाल ही में उसकी बेटी मतलब खोई है, बेटी को उसने खोया है, कुछ 4-5 ही महीने हो गया और इसके बाद में उससे डायरेक्टली शादी करूंगी तो उसकी बेटी को सोल को क्या लगेगा, इसे उसके बार बार मन में आ रहा था। लेकिन आज इस समय भी उसके मन में मतलब ये नहीं आया कि मैं बेटी को उसके बारे में बोलूँ क्या। उसको लग रहा था कि नहीं, ये मतलब बात मैं कैसे निकालूँ अपने बेटी के सामने। लेकिन उसके बेटी को पता था कि उसकी जो खुशियाँ है या फिर उसका जो अच्छा है वो उस बात में मतलब छुपा हुआ है। और फिर भी आज मुझे मतलब कह नहीं रही, तो उसके बेटी ने खुद ही टॉपिक निकाला और कहा कि तुम जॉन के साथ मतलब शादी करके बहुत ही अच्छे से रह सकते हो, तुम ज़रा भी चिंता मत करना। और मुझे तो उल्टा बहुत खुशी होगी आप दोनों अगर शादी करोगे और खुशी से रहोगे तो उसके माँ को भी बहुत इस बात से खुशी मिली और उसने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन आप भी मतलब तुम भी मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना। तब उसके बेटे ने यह कहा कि मतलब माँ, तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ और मैं आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और हमारा जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मी का रिश्ता है, हम भविष्य में भी बहुत अच्छे से मतलब जीवन जी सकते हैं और मैं हमेशा तुम्हारी बेटी ही बनकर आऊँगी और आपको मतलब आपके लिए बहुत कुछ हमेशा करने की कोशिश करूँगी माँ। तो इस तरीके से उसने प्यार भरे लफ्ज़ों से अपने मतलब माँ से विदा ली और मतलब वो वहाँ से चली गई। और इसके माँ ने भी बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में वो आगे बढ़ने की आज कोशिश कर रही है। तो ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि अगर हमारा अच्छा किसी चीज़ से हो रहा है और ऐसा डिसीजन लेने के पहले आपको लग रहा है कि किसी को शायद बुरा लगेगा जिनको आपने खोया है, तो आप ज़रा भी चिंता मत करना। ऐसे फैसले से अगर आप खुश रहते हैं तो उनको भी सच में बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। तो इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना, आपके अच्छा है या फिर आप खुश है इसी बात को लेकर उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। इसलिए आप ज़रा भी चिंता मत करना ऐसे डिसीजन लेने से पहले। आपके जो अपने हैं वो आपकी खुशी में ही आपकी मतलब वो भी खुश हो जाएंगे और उनको ज़रा भी अच्छा नहीं लगेगा कि इसको क्या लगेगा उसको क्या लगेगा, ऐसे सोचकर हम मतलब जीवन भर दुखी रहेंगे तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसा अगर आपके सामने भी कोई पल आते हैं या फिर आपको लग रहा है कि मतलब शादी की ही बात नहीं और भी कोई डिसीजन जिससे आपको लग रहा होगा कि उनको शायद बुरा लगेगा, तो आप चिंता मत करना। अगर वो डिसीजन बराबर है तो उनको भी बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। और आपके जो अपने उनका जो प्यार है आपके लिए वो कभी भी कम नहीं होगा दोस्तों। आप प्लीज़ मत चिंता करें। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर
पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।